नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 में एनसीईआरटी ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि क्लास 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम देखते हैं। देखिए, अगर आप अगले चैप्टर में चलेंगे तो एक बहुत ही महान व्यक्ति है जिनका नाम है गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये थे गुजरात के। गीजू भाई बधेका कहाँ के थे? गुजरात के थे। देखिए, इनकी खासियत ये थी या इनकी विशेषता ये थी, ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुस्तक में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से या कह लीजिए कविताओं के माध्यम से पशु पक्षियों के बारे में बताते रहते थे। अर्थात पर्यावरण के प्रति एक जागरूक व्यक्ति थे। ठीक है, ये बच्चों के लिए कहानी लिखते थे, इसलिए विभिन्न प्रकार के पक्षियों को और उनकी क्या खासियत है, वो कैसे घोंसले बनाते हैं, कैसे रहते हैं, उन सबको इन्होंने अपनी किताबों में छोटे छोटे टर्म में लिख के बच्चों को बताया है, जिसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे और उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या, एक दिन गीजू भाई बैठे थे, इनके पास एक आया बच्चा गोपाल, उसका नाम गोपाल था। उसने कहा कि अंकल जी, कहें हाँ बेटा बताओ, कहें कि हमको बताइए ना पक्षियों के बारे में, तो कैसे घोंसले बनाते हैं और कैसे रहते हैं। हमने देखा है कुछ घोंसले बड़े, कुछ छोटे, कुछ ऊट पटांग रहते हैं। कहें आओ अच्छा बताते हैं। कहें चलो, बच्चे को लेके ये चल दिए, है ना। तो जब जाने लगे तो बच्चे ने देखा सड़क के किनारे घोंसला था, ऐसे देखा उसमें अंडा रखा हुआ था। कहा ये कौन सा घोंसला है, पत्थरों के बीच में अंडा रखा हुआ है, सड़क के किनारे है, ये कौन पक्षी है। तो गीजू भाई ने बताया, क्या बताया, कहें बेटा ये इंडियन 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 रॉबिन, ये जो घोंसला है किसका घोंसला है? इंडियन रॉबिन का घोंसला है, जो कहाँ है? सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में किसका घोंसला है? किसका घोंसला है? इंडियन रॉबिन का। तो इंडियन रॉबिन एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला या अपने अंडे पत्थरों के बीच में देता है और सड़क के किनारे। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे देखिए, फिर वहीं लड़के ने ऐसे ऊपर देखा, कहा अरे ये पेड़ पे कौन घोंसला है। तो उन्होंने कहा पहले बताओ घोंसले में क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे ने बताया ऊन दिख रहा है, नरम नरम टहनी दिख रही है, रुई दिख रहा है और ये घोंसला बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये जो घोंसला है इस घोंसले में क्या क्या है? ऊन है, रुई है और नरम टहनियां हैं, नरम टहनियां हैं। ये घोंसला कौन बनाया है? ये घोंसला बनाती है पक्षी, उसका नाम है कलचिड़ी। ठीक है, तो कलचिड़ी एक ऐसी पक्षी है जो नरम टहनियों से, ऊन से, रुई से अपना घोंसला बनाती है। क्लियर है, अपना घोंसला बनाती है। अच्छा, इतने में कौवा ऐसे ऊपर से देख लिया, कौवा व्हाट इज दैट? अच्छा, पत्थरों के बीच में अंडे और तुम्हारा टहनियों के बीच में अंडे, ओके आओ दिखाते हैं। कौवा ने दिमाग लगाया। किसने? कौवा ने दिमाग लगाया। इसने कहा पहले तो हम सबसे ऊपर डाली, क्या कहते हैं, सबसे ऊपर घोंसला बनाएंगे। तो सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है? कौवा। प्लस इसने कहा लो तुम लोग के हम बाप, ये लोहे के तार यूज कर लिया। ठीक है, लोहे के तार भी यूज कर लिया। तो आपसे एग्जाम में पूछता है सबसे ऊंची डाली पे घोंसला कौन बनाता है? कौवा। किसके घोंसले में लोहे के तार देखने को मिलते हैं? कौवा। रोहन ने एक घोंसला देखा जिसमें लोहे के तार पाए गए, किसका हो सकता है? कौवा। श्याम ने एक घोंसला देखा जो सबसे ऊंची टहनी पर है, किसका हो सकता है? कौवा का। सोचो कितना चला के लगा दिया, कौन? कौवा।
हुआ क्या, ऐसे ही एक दिन कोयल ऐसे अपना गाते हुए मस्ती में जा रही थी, गाते हुए थक गई बेचारी, थक गई। उसने देखा है ये टहनी पे सबसे ऊपर किसका घोंसला है। कई छोड़ो जिसका मन दिशा, हमसे क्या मतलब है। वो गई वहां अंडे दी और फुर्र हो गई, वहां अंडे दी और फुर्र हो गई। तो टहनी पे सबसे ऊपर घोंसला किसका था, कौवे का। अर्थात कोयल, कोयल क्या करती है, अपने अंडे, अपने अंडे कौवे के घोंसले में, कौवे के घोंसले में देती है और अपना घोंसला, अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, तो कोयल एक ऐसी पक्षी है जो मधुर गाती है, सबको भाती है, लेकिन 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 कामचोर कहीं की घोंसला नहीं बनाती है। सोचिए, मधुर गाती है, सबको भाती है, लेकिन घोंसला नहीं बनाती। याद रहेगा। अच्छा, घोंसला नहीं बनाती तो अंडे कहाँ देगी। अब भाई अगर कोई ऊपर उड़ रहा है, अब जैसे मान लीजिए अगर ये पेड़ है, यहाँ से पक्षी उड़ रहा है तो सबसे ऊपर ही ना आएगा, और जहां सबसे ऊपर आया यहीं दिख गया हमें क्या, कौवे का घोंसला, वहां अंडा देके खुश उड़ गई। ठीक है, तो कोयल जो पक्षी होती है वो अंडे देती है, कौवे के घोंसले में अपना घोंसला नहीं बनाती। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इस देखिए इसके बाद में कोयल के बाद में अब बारी आती है फाख्ता पक्षी की। ठीक है, फाख्ता। देखिए जब ऐसे ही गीजू भाई जी गोपाल को लेके जा रहे थे, पहले गोपाल ने क्या देखा, पत्थरों के बीच में, फिर उसने ऊपर देखा ये कौन सा है, कलचड़ी का, फिर उसने देखा अच्छा पेड़वा पे एकदम ऊपर एक है, वो कौन सा है, वो क्या कहते हैं, कौवे का है। फिर उन्होंने बताया कि उसी में कोयल भी अपना अंडा देती है। कहे अच्छा, कहे हाँ। फिर से जा रहे थे तो देखा, कहे अरे ये ना तो पत्थरों के बीच में है, ये जमीन से थोड़ा ऊपर नागफनी के पौधे पे कौन घोंसला लगा दिया इतना नीचे। तो उन्होंने बताया ये फाख्ता पक्षी है। अर्थात जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के पौधे पर, या इसे कह लीजिए नागफनी, नागफनी के पौधे पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, घोंसला बनाता है। तो बच्चे ने पूछा क्यों, ये ऊपर क्यों नहीं बनाता। तो उन्होंने बताया बेटे इसका क्या नाम है, फाख्ता। फाख्ता मतलब एक तरह से हाँफता। भाई जब ये हाँफ ही रहा है, बेचारा थक गया है, क्या है, थक गया है, हाँफ रहा है, तो क्या घोंसला बनाएगा ये, इसलिए इसने नीचे ही बना लिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये देखिए इंडियन रॉबिन हो गया, कलचिड़ी हो गई, कौवा हो गया, कोयल हो गया और फाख्ता पक्षी, कुल मिला के हमने 5 को देख लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में उन्होंने कहा आओ अब तुम्हें कुछ और घोंसलों के बारे में बताते हैं। तो फिर गीजू भाई बजेगा जी ने कहा कभी देखे हो तुम्हारी अलमारी के ऊपर घोंसला रहता छोटा सा। हाँ हाँ देखे देखे हैं, एक छोटी सी पक्षी लगाती है, रोशनदान में, हाँ हाँ रोशनदान में भी देखे हैं, और वो पुराने पुराने घरों में भी लगाती है। तो उन्होंने कहा वो कौन सी पक्षी है, कहें पक्षी तो नहीं जानते, कहें आओ बताते हैं। वो पक्षी है कौन, गौरैया। तो जो गौरैया है, गौरैया, गौरैया ये कहाँ घोंसला लगाती है, अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे, रोशनदान में, रोशनदान में और पुराने खंडहर में। ठीक है, रोशनदान में, पुराने खंडहर में, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर कौन घोंसला लगाता है, गौरैया। ठीक है, कौन लगाता है, गौरैया। अच्छा हम लोग अब एक दिन गोपाल क्या हुआ, ऐसे ऐसे लेटा था, देख रहा था अलमारी के पीछे किसका घोंसला था, गौरैया का। अचानक उसको आवाज सुनाई पड़ा उसके दीवार के बाहर,
खट 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 की आवाज। किसकी आवाज? खट खट खट। तो ऐसे निकल के घर के बाहर गया, देखा, क्या देखा उसने? देखा ये मान लीजिए पेड़ है, पेड़ के तने को छेद करके एक पक्षी यहां अंडा दी है। उसने कहा अरे, तब वो गया बधेगा जी के पास, बोला ये कौन सी पक्षी है? तो उन्होंने बताया बेटा ये बसंत, कौन पक्षी है? बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी है वो तने को, पेड़ के तनों को लिख लीजिए, तनों को छेद कर, तनों को छेद कर घोंसला बनाती है। साथ ही साथ ये टुक टुक की आवाज करती है। किसकी आवाज करती है? टुक टुक की आवाज करती है। ठीक है, टुक टुक की आवाज करती है। देखिए ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रश्न फिक्स है मिलना। वैसे तो लगभग हर टॉपिक से देखने को मिलता है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, अच्छा भी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए, इतना बताने के बाद में गीजू भाई बधेगा जी ने कहा अब आओ तुम्हें कुछ अजीब अजीब दिखाते हैं। क्या? घोंसले। उन्होंने कहा ये देखो, ये एक पक्षी है जिसका क्या नाम है? शक्कर खोरा। क्या नाम है? शक्कर खोरा। ये भी जो घोंसला बनाता है, लेकिन क्या करता है जानते हो? मकड़ी के जाल, मकड़ी के जाल का भी ये प्रयोग कर लेता है। बाकी तो वही कॉमन चीज है, मकड़ी के जाल, टहनी, पत्ते, झाड़ियां, इन सब का प्रयोग करके ये क्या करता है? घोंसला बना लेता है। लेकिन जानने वाली चीज कौन सी है? मकड़ी के जाल या मकड़ी का जाला किसके घोंसले में देखने को मिलता है? तो वो कौन सा घोंसला है? किसका? शक्कर खोरा का। किसका है? शक्कर खोरा का। किसका है? शक्कर खोरा का। ठीक है, देखिए शक्कर खोरा का जो घोंसला होता है ऐसे 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 लटकता हुआ होता है। ठीक है, तो इसके घोंसले को क्या कहते हैं? लटकता घोंसला भी कहते हैं। किसके? शक्कर खोरा। ठीक है, तो जो शक्कर खोरा पक्षी होता है वो जो घोंसला बनाता है उसका घोंसला लटकता हुआ रहता है, और इसके घोंसले में मकड़ी के जाले का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में क्या नाम है? ये गोपाल जी जो बच्चा था, बच्चा से जा रहा था, आगे बढ़ा, उसने देखा, क्या देखा? उसने देखा कि जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक पत्ता है। ठीक है, ये एक पत्ता है, और एक पत्ता यहाँ और है, बगल में एक पत्ता और है। एक पक्षी इस पतवा को से सिल दी, सिलने के बाद में ये पतवा मोड़ के इस पे चढ़ा दी। ठीक है, ये पतवा इस पे क्या कर दी? मोड़ के चढ़ा दी, और चढ़ाने की, जैसे मान लीजिए चढ़ा दी इस पे मोड़ के, और इसको भी सिल दी। सोचिए दोनों तरफ से, यानी कि ये पत्ते हैं, मान लीजिए यहां सिली पहले, और फिर ऐसे मोड़ के ऐसे पूरा सिल दी। सिल के क्या बना ली? घोंसला। क्या बना ली? घोंसला। तो उन्होंने बताया बेटा देखो क्या कहे, अरे ये कौन सी पक्षी है? सिल करके घोंसला बना ली। कहा हाँ तो बनाने दो ना, ये कौन सी पक्षी है? दर्जिन पक्षी। कौन सी पक्षी है? दर्जिन पक्षी। तो दर्जिन पक्षी क्या करती है? पत्तों को सिलकर, पत्तों को सिलकर घोंसला अपना बना लेती है। पत्तों को सिलकर घोंसला अपना बना लेती है। पत्तों को छिलकर घोंसला बना लेती है। कौन पक्षी? दर्जिन पक्षी। दर्जिन पक्षी पत्तों को छिल के घोंसला बना लेती है। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोहरा लीजिए। देखिए सबसे पहले जब गोपाल निकला, क्या देखा उसने? उसने देखा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में घोंसला है। कौन बनाता है? रॉबिन, इंडियन रॉबिन। फिर पेड़ पे देखा एक बड़ा अच्छा सा घोंसला है। कौन बनाता है? कलचिड़ी। फिर कौवा देख गया, अच्छा हमसे होशियारी, सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बना दिया, और मजबूती के लिए लोहे का तार प्रयोग कर लिया। तो लोहे के तार और सबसे ऊंची डाली पे बने घोंसले को कौन बनाता है? कौवा। फिर कोयल देख ली, वो उससे 420 की जगह पे 840 कर दी। उसने उसमें अंडा दिया और वो निकल गई, फुर्र हो गई कोयल। अब बेचारा फाख्ता पक्षी हाँफ रहा था, कहाँ बनाए इतना लंबा आम।
तो उसने कैक्टस के पेड़ पर ही बना दिया। फिर गोपाल आया घर, देखा उसने उसके घर अलमारी में भी घोंसला बना हुआ है। तो अलमारी में कौन बनाता है? गौरैया। पीछे से आवाज आई थी टुक टुक टुक, गया देखा तो पूरा तने को ही छेद के घोंसला बना हुआ है। वो कौन बनाता है? बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी। फिर कुछ उसको लटकते हुए घोंसले दिखे, कौन बनाता है? शक्कर खोरा। फिर उसका ध्यान गया कि पत्तों को सिल करके घोंसला बनाया गया है, ये कौन बनाता है? आपका दर्जिन पक्षी। या दर्जिन पक्षी क्या करती है? घोंसले को बनाती है पत्तों को सिल करके। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए आगे जाने पर गीजू भाई बदेगा जी ने बताया, तुमने कई प्रकार के घोंसलों को देखा? कहे हाँ हाँ देखा। कहे अमूमन घर कौन बनाता है? घर बनाता है आदमी। उन्होंने कहा आओ तुम्हें एक घोंसले के बारे में दिखाते हैं। उन्होंने दिखाया ऐसे, एक ऐसे से करके घोंसला था। ठीक है, ऐसे से करके, ऐसे से करके घोंसला था, ऐसे से करके ऐसे। और उस घोंसले में एंट्री कहां से होती थी? नीचे से, एंट्री नीचे से। उन्होंने बताया ये जो घोंसला है इसको कौन बनाता है? नर पक्षी। कौन बनाता है? नर पक्षी। कौन बनाता है? नर पक्षी। उसके बाद में जो मादा यानी कि फीमेल जो होती है, फीमेल पक्षी क्या करेगी? पहले आएगी, देखेगी घोंसला बनाए हो, अच्छा नहीं है, दूसरा बनाओ पतिदेव। कहते हैं अच्छा लो, एक और घोंसला बना दिया उसने पतिदेव ने। इसको भी ये देखी, कहीं ना अच्छा नहीं है पतिदेव, वंस मोर। उसने कहा ठीक है लो एक और घोंसला बना देते हैं। तो एक और घोंसला ऐसे बना दिया। तो ये कही हाँ ये ठीक है, और तब ये इसमें क्या करती है? अंडे देती है। अर्थात वीवर पक्षी, इसका क्या नाम है? वीवर पक्षी। समझ में आया आपको? वीवर पक्षी में नर पक्षी घोंसले बनाता है, फिर मादा पक्षी उसमें से चयन करती है कि कौन से घोंसले हमको अंडे देना है। क्लियर है? बेचारा जोरू का गुलाम बना हुआ है, क्या करे, पिस रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो नर पक्षी होता है, जो नर वीवर पक्षी, वो घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उसको सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें वो अंडे देती है। क्लियर रहेगा? चलिए देखिए, हमारे पुस्तक के हिसाब से इतना ही हमको जानना था। इन पक्षियों के बारे में, इतने ही घोंसलों के बारे में हमें जानना था, इतना हमको सीखना था। एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, ये जो वीवर पक्षी घोंसला बनाता है इसमें एंट्री नीचे से होती है। ठीक है, नीचे से होती है। क्लियर रहेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे जनरली आपने पढ़ा होगा, मैंने जितने घोंसलों के बारे में बताया, हर घोंसले में हमने अंडों का जिक्र किया था। अंडों का हर घोंसले में कि यहाँ अंडे देता है, वहां देता है, फलाना ढिमकाना। इसका क्या मतलब? ये आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि हर बात में अंडों का जिक्र? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पक्षी घोंसला बनाते हैं केवल अंडे देने के लिए? बिल्कुल सही। पक्षी जो घोंसला बनाते हैं, पक्षी जो घोंसला बनाते हैं केवल अंडे देने के लिए, केवल अंडे देने के लिए। ठीक है, जब वो अंडे दे लेंगे उसमें से बच्चे निकल जाएंगे, फिर वो घोंसला को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, घोंसले को छोड़ के चले जाएंगे। कौन? ये पक्षी। क्लियर रहेगा? चलिए अब फाइनली इतना बताने के बाद में गीजू भाई बदेगा जी ने कहा बेटा अभी एक चीज बाकी है। कहें क्या? तो हमारे देश का सबसे प्रिय पक्षी कौन सा है? मतलब देश का सबसे माननीय पक्षी कौन सा है? अर्थात हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो गोपाल ने कहा हम पढ़े हैं। कहे कौन है? कहे मोर है। कहे वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा मोर। ठीक है, जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो कौन सा होता है? मोर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक की जो अगला चैप्टर है पक्षियों के बारे में छोटी सी जानकारी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आपका कोई क्वेश्चन गड़बड़ ना हो इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख के आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।